सफाई अभियान करते वक्त भी आपने एक ही बात थी आपके मन में कि पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर आ गई है तो क्या करने वाले हैं सतपाल? कुछ लोगों को ये बात मतलब फिट नहीं बैठ रही। आपने बुलेट वाला भाई बाइक के पीछे जंबा दिखवा लें, गड्डी के पीछे जंबा दिखवा लें तो चालान से बच जाएंगे। सब्जी लेने के लिए जाना है, हम हेलमेट क्यों लगा कर जाएं? खेत में हमें जाना है, किसी की दारी मोटरसाइकिल लेकर हमें जाना है, हम हेलमेट क्यों लगाए? टू व्हीलर मतलब हेलमेट, बिल्कुल। फोर व्हीलर मतलब सीट बेल्ट, दैट्स ऑल। बदलाव मिलेगा अगर जो हेलमेट नहीं लगा कर आया पुंडरी में उसकी एंट्री होगी। चाहे मुझे सुननी पड़े, चाहे मुझे गालियां खानी पड़े, मैं गालियां खाने को भी तैयार हूँ। गांव में भी आपको देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं, तो उस पर क्या एक्शन लेंगे सतपाल जी? किस प्रकार चौवन गाँव में पुलिस लगाएंगे? नशा भी पुंडरी के अंदर बहुत है सर। आपने देखो कई कॉलोनियों के हैं, आपने टोंठा थे उस दिन भी प्रोग्राम में कहा गया सर ये बस्ती है, इसका आज तक कोई नहीं कर पाया, चाहे कोई विधायक आ जाए। आप लोगों को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दूंगा। आदेश दिए नगर पालिका शिव को, उसके बाद वो दुकानों का सामान उठाया, उसमें भी दुकानदार कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। टिकट आई, इलेक्शन यहाँ था, यहाँ लेकर गए। रिजल्ट आया, उससे एक दो दिन बाद एक नेता की वीडियो वायरल हुई। वो नेता पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में उनके बयान कुछ और आए। विधायक मैं बनूं या आप बनो, बनेगी तो बीजेपी। आप गए उनके पास? हाँ, तो गया लेकिन नहीं माने ना सर। कोई कहते नहीं ये तो गलत किया, मेरा राइट था, उसका राइट था। सर क्या लगता है उनके आने से वो कह रहे हैं भाई मैंने 2 दिन पहले इस तरफ परिवहन कर दिया था वोटों का, तो मेरी वजह से भी कम से कम अपने की पराई की परख हो गई है कि कौन अपना था कौन पराया था। सर तालमेल कैसे लगे आपको अधिकारी? अगर पुंडरी की बात करें, अगर जिस दिन मुझे लग गया कि आप गलत हो, फिर सोचिए पूरा हरियाणा में हमारी सरकार है, फिर मैं आपको कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। चोरी की घटनाओं पर भी रोक लाएंगे? बिल्कुल जी सर, देख जाइए सर। नगर पालिका का चुनाव है तो आप किसको सपोर्ट करने जाएंगे? मैं सट्टेबाजों को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूँ, ये तो पुंडरी छोड़ दो, ये मजबूर हो जाओगे, आपको मैं छुटवा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद सतपाल जांबा हमारे साथ हैं और विधायक बनने पर हम अपने चैनल की तरफ से इनको बधाई भी देते हैं। पहली बार हमारे पुंडरी दर्पण पर लाइव इंटरव्यू और सवाल पूछेंगे पुंडरी हल्के के लिए क्या रोड मैप सतपाल जांबा जी ने बनाया है। नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर आपका स्वागत है पुंडरी दर्पण में। बिल्कुल सर, आपका। सर विधायक चुने गए हैं, सबसे बड़ी खुशी आपके मन के अंदर होगी। सफाई अभियान करते वक्त भी आपने एक ही बात थी आपके मन में कि मेरे पास पावर नहीं है, पावर आ गई है तो क्या करने वाले हैं सतपाल जी? तो आपने सर बदलाव भी देखे होंगे अमन जी। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, और एक हमें प्रॉब्लम आई है पुंडरी फतेहपुर में कि फतेहपुर हमारा पंचायत में आता है और हमारा पुंडरी नगर पालिका में आता है, तो तालमेल की भी बहुत कमी है। ठीक है सर। जिसकी वजह से अगर बोलते हैं भी वहाँ से सफाई कराओ, बोले जी हमारे अंडर में नहीं आता, वो कहता हमारे अंडर में आता, तो तालमेल को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। और बहुत सारी बातें हैं सर जो धीरे धीरे हमें सीख रहे हैं, जो हमें आगे जा रहे हैं, तो वह डे बाय डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो अब समाज सेवा के लिए आए तो समाज सेवा करेंगे। सतपाल जी, चर्चित मैं सवाल पूछना चाहूंगा। कुछ लोगों को ये बात मतलब फिट नहीं बैठ रही। आपने बुलेट वाला, आपने हर जगह बयान दिए, जहां पर भी आपके धन्यवाद हो रहे कि मैं बुलेट वालों को नहीं बख्शूंगा। बुलेट जो पटाखे मारते हैं या बुलेट पर रहते हैं उनको मैं नहीं बख्शूंगा, क्योंकि इससे परेशानी होती है। तो जो युवा है कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि बुलेट हमने ली, पैसे हमने लगाया, लेकिन विधायक जी हमारे प्रति ऐसा क्यों? देखिए, मतलब बुलेट लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप रूल तोड़ोगे। बिल्कुल, रूल सबके लिए बराबर होते हैं। आप बुलेट ले रहे हो लेकिन आप उसको मॉडिफाई करा रहे हो, उसमें जो साइलेंसर होता है उसको आप चेंज करके बड़े वाला ला रहे हो। बुलेट का मतलब पटाखे थोड़ी नहीं मारना होता कि आप बुलेट लेके फिर बस स्टैंड पे चक्कर लगाओ, वहां पे किसी की दी बेटी को छेड़ो, फिर आप कैमरे के पास जाओ, वहां लड़कियों को छेड़ो। ये किसने आपको आजादी दे दी है? आप एक सभ्य समाज में रहते हो तो सभ्य बन के रहिए। तो इसलिए इस पे ये एक्शन होना बहुत जरूरी था। हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े पटाखे मारते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं एकदम धक्का सा लगता है, बच्चे भी को भी एकदम लगता है पता नहीं, डर जाते हैं। तो ये सभ्य समाज में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक्शन लिया, और अब तो एक बहुत बड़ा और एक्शन ले रहे हैं कि हेलमेट पुंडरी में कंपलसरी होने जा रहा है। क्योंकि मैंने सबसे एक ही हाथ जोड़ के मैंने चुनाव में भी यही मांगा था कि मुझे आपसे एक ही चाहिए कि हेलमेट। ये हेलमेट मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। आज भी मेरी प्रशासन से बात हुई है, काफ़ी देर बात चली है, तो इसका हमने रोड मैप तैयार कर लिया है।
और बहुत सारे कैमरेज भी लग रहे हैं, कैमरे भी इंस्टॉल कर रहे हैं। सतपाल जी, उनमें भी आपत्ति, उनमें भी कहते हैं भाई हमें सब्जी लेने के लिए जाना है, हम हेलमेट क्यों लगा कर जाएं, खेत में हमें जाना है, किसी की दारी मोटरसाइकिल लेकर हमें जाना है, हम हेलमेट क्यों लगाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन। अगर टू व्हीलर मतलब हेलमेट, बिल्कुल। फोर व्हीलर मतलब सीट बेल्ट, सीट बेल्ट। दैट्स ऑल। मैटर नहीं करता कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अगर बात करूं कि भाई मैं घर से मैं खेत में गया, ठीक है ना, क्या घर से खेत तक आप बिना सड़क जा रहे हो, सड़क पे चल के जा रहे हो, ठीक है ना, तो हेलमेट क्यों नहीं? जब आपने 1 लाख रुपए की बाइक उठा ली है तो 500 रुपए का हेलमेट क्यों नहीं उठा रहे, 1000 रुपए का हेलमेट क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो और उसमें ऐसे किया है कि भाई उसको इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है, एक पेन आता ही है, एक पेन को टाइट करना होता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो आपकी सेफ्टी के लिए, आंखों के लिए सेफ्टी है, धूल मिट्टी से सेफ्टी है, सिर की सेफ्टी है, तो मतलब हर चीज की सेफ्टी के लिए तो उठाने में परेशानी क्या है। चाहे आप अपने घर से मार्केट में जाए हेलमेट लेके जाए। आप देखिए फॉरेन कंट्री में तो साइकिलों पे भी हेलमेट अलाउड है, बिल्कुल कंपलसरी है। मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि भाई आप बाइक पे हेलमेट डालिए, तो मतलब अच्छी चीज के लिए बोल रहा हूं। से बदलाव मिलेगा अगर जो हेलमेट नहीं लगा कर आया पुंडरी में उसकी एंट्री होगी। मैं कहता हूं सर, मैं डेवलपमेंट के नाम पे मैंने वोट मांगी है, तो मैं डेवलपमेंट पुंडरी के लिए मैं जो चीज पॉसिबल है मैं हर चीज करूंगा, चाहे मुझे सुननी पड़े, चाहे मुझे गालियां खानी पड़े, मैं गालियां खाने को भी तैयार हूं। मैं वचनबद्ध हूं कि मैं अपने हलके को, अपने पुंडरी को हरियाणा का सबसे पहले डेवलप एरिया बनाना चाहता हूं। सतपाल जी, आपने बात कही शहर की व्यवस्था की। मान लीजिए 54 गांव है अपने हलके के अंदर, उस गांव में भी अगर कोई शिकायतें आती है कई बार कि यहाँ पर भी पटाखे लगाते हैं, बुलेट के चक्कर लगाते हैं, गाँव में भी आपको देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं, तो उस पर क्या एक्शन लेंगे सतपाल जी? किस प्रकार 54 गांव में पुलिस लगाएंगे? मैं पूरा एक केवल पुंडरी और फतेहपुर शहर को सर वचनबद्ध नहीं हूं, मैं पूरे 54 गांव को लेकर वचनबद्ध हूं। इसलिए मैंने हर 54 गांव में सीसीटीवी के ऑर्डर दे चुका हूं, पूरे सरपंचों को नोटिफिकेशन निकाल चुका हूं कि पूरे 54 गांव में मुझे सीसीटीवी कैमरा चाहिए, PTZ कैमरा, अच्छी क्वालिटी वाले कैमरा चाहिए। तो अगर मैंने क्राइम को रोकना है, मैंने नशे को रोकना है, तो ये बहुत नेसेसरी पॉइंट है। और मैं देखता हूं कि आजकल युवा नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, नशा बहुत फैल रहा है, तो उसके लिए भी हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन में आ चुके हैं। और आज ही प्रशासन से बात हुई है नशे को लेके। एक मेरे पुंडरी शहर में सट्टेबाजी भी बहुत है। बिल्कुल जी। मैं सट्टेबाजों को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूँ, ये तो पुंडरी छोड़ दो, ये मजबूर हो जाओगे, आपको मैं छुटवा दूंगा। सर, जो सट्टेबाज का कारोबार और जो नशा ये चल रहा है पुंडरी के अंदर, तो मान लिया जाए उम्मीद सतपाल जांबा से, हाँ ये ऐसे विधायक आए हैं हमारे पुंडरी के, ये बिल्कुल इस चीज को जड़ से खत्म कर देंगे पुंडरी से, क्योंकि नशा भी पुंडरी के अंदर बहुत है सर। आपने देखो कई कॉलोनियों के हैं, आपने टोंठा थे उस दिन भी प्रोग्राम में कहा गया सर ये बस्ती है, इसका आज तक कोई नहीं कर पाया, चाहे कोई विधायक आ जाए। तो क्या सतपाल जांबा से मेरा जीवन सर जनता के लिए है, अगले 5 साल मेरे जनता के लिए है। जहां भी मुझे लगेगा कि मेरी जनता परेशान है, चाहे नशे को लेके होगा, कुछ भी व्हाटएवर जो भी है, चाहे स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके, जहां भी उनको मेरी जरूरत होगी मैं 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल हूं। मेरा एक ही मिशन है, अपने पुंडरी हलके को पूरे हरियाणा का नंबर 1, इवन देन के भारत का नंबर 1 हलका बनाना। इसके लिए मैं पिछले 8 अक्टूबर से दिन रात प्रयास हूं और करता रहूंगा। जो मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे आज कहीं जाए, मुझे सीएम हमारे मुख्यमंत्री मिलने से, मैं कल भी मिल चुका हूं, मैं नशे को लेके मेरी मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दी है कि आप पूरे अपना एक्शन बोर्ड में आइए, तो आपको जो भी चाहिए वो आपको मतलब अधिकारियों की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है, इसलिए मैं आज मेरी प्रशासन से मीटिंग हुई है और मैं आप लोगों को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दूंगा। प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आप मुझे सपोर्ट करोगे अच्छा लगेगा। अगर आप बोलोगे कि भाई हेलमेट क्यों पहने, हमने इसलिए आपको बनाया कि आप हमारे चालान कटाओगे, तो ये जो हेलमेट है ये मेरे लिए नहीं आपके लिए है। मैंने प्रॉमिस किया, अगर आपने हेलमेट आपने डाला हुआ है, इसके बाद भी आपका चालान कटता है, तो चालान के पैसे मेरे से लेके जाइए। सतपाल जी, अतिक्रमण आप आदेश दिए नगर पालिका सचिव को, उसके बाद वो दुकानों का सामान उठाया, उसमें भी दुकानदार कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की जाए, हमारे साथ गलत हुआ। बढ़ के भी आपने देखा भी होगा नगर पालिका में जाकर 1-2 दुकानदार के साथ कर्मचारियों की बहस तहस भी हुई। तो क्या सतपाल जांबा ऐसे ही एक्शन लेते रहेंगे अगर अतिक्रमण होगा तो? मैंने अतिक्रमण के लिए क्यों बोलना पड़ा, अधिकारियों से मीटिंग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मजबूरी है, चलने को रास्ते ही नहीं रहे हैं।
कुछ तो मतलब ये कारें खड़ी कर लेते हैं, व्हीकल खड़ी कर लेते हैं, कुछ दुकानदार सामान रख लेते हैं, तो मतलब इतने एक्सीडेंट होते हैं, ऊपर से मतलब इतनी समस्या ऑलरेडी पहले हैं, तो समस्याएं क्यों बढ़ा रहे हैं? आप अपना सामान अपने दायरे में रखिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि इसको उठा के यहाँ से दूर लेके चले जाओ, नहीं नहीं, वो आपकी रोजी रोटी है, अपनी रोजी रोटी जरूर कमाइए, अच्छे से कमाइए, लेकिन एक सभ्य के समाज में सभ्य की तरह आप रहिए और अपना थोड़ा सा उसको एक एडजस्टमेंट कीजिए। आप एडजस्टमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जो कार लगाकर चले जाते हैं सर, पता नहीं लगता कब आएंगे, उनके लिए जी कोई जी सिस्टम बनाया सर जी, मैं आप देख जाओ आगे आगे क्या होने वाला है। आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ नया मिलेगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिक हैं कि कहीं पार्किंग नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि हम मार्किंग करेंगे कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो और यहाँ नहीं खड़ी कर सकते हो। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे सारा व्यवस्था बना के दूंगा। सर बात कर रहा था मैं इलेक्शंस की। इलेक्शन आपका टिकट आई, पहले टिकट के ऊपर था दावेदारी, भाई हाँ कौन लेकर आएगा, टिकट आई, इलेक्शन यहाँ था, यहाँ लेकर गए। रिजल्ट आया, उससे एक दो दिन बाद एक नेता की वीडियो वायरल हुई कि हाँ मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया, मैंने बीजेपी को पीछे से वो किया। वो नेता पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में उनके बयान कुछ और आए। क्या विचार है सर उनके बारे में? हमने तो उनसे पहले भी सपोर्ट मांगी थी कि हम पहले भी हमारी बैठ के जब इकट्ठे थे, एक फैमिली थी, मैंने कहा था हमारी एक फैमिली है, जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उसके साथ हैं। तो हमने जब कमल का फूल लेके आ गया तो हमने कहा कि हम कमल का फूल जो भी आ गया मेरे पास आ गया, तो आप मेरे पास आइए, हम मिलके इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं, हम सब एक हैं। विधायक मैं बनूं या आप बनो, बनेगी तो बीजेपी। तो आप गए उनके पास? हाँ, तो गया, लेकिन नहीं माने ना सर, कोई कहते नहीं ये तो गलत किया, मेरा राइट था, उसका राइट था। तो सर अब तो वो पार्टी का था भी, पार्टी ने सर किस पे विश्वास जताया, मुझे सौभाग्य हुआ कि मेरे पे विश्वास जताया, और ऐसा सौभाग्य हुआ कि सर यहाँ से पहली बार कमल खिला। सर क्या लगता है उनके आने से, वो कह रहे हैं भाई मैंने 2 दिन पहले इस तरफ परिवहन कर दिया था वोटों का, तो मेरी वजह से भी ये जीत हुई, लगता है इस चीज में कि हाँ उनके इसके कहने से कुछ फर्क पड़ेगा सर? अमन जी, जनता सब जानती है किसने क्या सपोर्ट किया, कहने को तो हम किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते, कह दिया तो अच्छा है, वेलकम उसका भी। सर पार्टी में आप नए थे और कार्यकर्ता पुराने थे जो पार्टी के कई सालों से, उनका कैसा सपोर्ट मिला? क्या कहीं खींचतान मिली? कुछ लोगों ने आगे खड़े हो लेकिन मदद नहीं की, कुछ लगा ऐसा? लगता है चेहरे से तो हमें। आप देखिए अमन जी, एक जो है घर होता है ना, उसमें भी ना बर्तन ना मतलब बजते रहते हैं, आपस में चलता रहता है। तो मतलब कुल मिला के जो रिजल्ट आया, कहते हैं भी हम पास हो गए हैं, तो भाई अंत भला सब भला। अब किसी ने क्या किया, अब अगले 5 साल उनको देखना ही है, वो हमें देखेंगे, मैं उनको देखूंगा, देखते हैं भी अपना सिस्टम बना के तालमेल से आगे चलते रहे, चलता रहता है सर। मतलब ये बड़ी मतलब फिर भी सीरियस मैटर, कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ था कि खींचतान उन्होंने पीछे की तरफ जरूर खींचा, कुछ पार्टी के हो सकते हैं, मैंने देखो नाम नहीं लेना चाह रहा किसी के भी। ये हर पार्टी में मिलते हैं अमन जी, हर पार्टी में मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे मिलते हैं। कोई नहीं, मैं कहता हूँ भाई जो भी हो अच्छा हुआ, कम से कम अपने की पराई की परख हो गई है कि कौन अपना था कौन पराया था। इस इलेक्शन में युवाओं का कितना रहा है? आप बार बार जाते हैं जहाँ भाई उस टोली ने ये कर दिया, युवाओं का कितना हो रहा है? मैं कहता हूँ आपकी बात तो ये युवाओं का, भगवान राम ने ही इलेक्शन लड़ा है, वानर सेना पता नहीं कहाँ से आई थी, वो कहाँ चली गई, मुझे तो, मैं तो खुद हैरान हूँ कि आज भी वो चेहरे आते हैं सामने, मुझे दोबारा मिले भी नहीं है कि मेरा इलेक्शन मतलब प्रभु श्री राम ने ही लड़ा है। कि आप देखोगे कि जो चिट्टे कुर्ते वाले जो चौधरी और वटएवर जो भी थे, जो राजनीति के लोग थे, कहते चाणक्य थे, वो सारे वन साइड थे। अरे हमारे साथ कौन था? एक युवा था, युवा जोश था, युवा के साथ ही बढ़ते बढ़ते, और आज मतलब देखो आपके सामने। सर समय ज्यादा नहीं लूंगा, बस 2-4 बातें। सर एक तो दिक्कत है लोगों को फैमिली आईडी में। मान लीजिए जो लोग हैं जिनकी इनकम कम है, नहीं मतलब साधन नहीं आएगी, उनकी इनकम तो ज्यादा है सर, वाकई में ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं। और एक सर आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के जिन्होंने 1500 रुपए भर रखे हैं, 6 महीने हो गए, उनके नाम नहीं आ रहे सर। इन चीजों में थोड़ा धक्के खा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप सर देखते जाइए अब आगे आगे क्या होगा। एक एक चीज पे फोकस है सर, एक ही चीज पे फोकस, मतलब गरीब से गरीब की अगर कोई समस्या है, मैं आपने देखा सर, इसके बाद मेरे पीछे ऑफिस विजिट कीजिए। बिल्कुल, मैं सर बहुत बड़ा ऑफिस बना रहा हूँ, उसमें कैबिन है, हर सरपंचों को बुला के सरपंचों की गाँव की क्या प्रॉब्लम्स है, जो मेरे कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ भी आएंगे, बात करेंगे।
करेंगे, फैमिली आईडी के लिए अलग कैबिन बनेगा। मैं कहता हूं मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आप देखते जाइए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको पता चलेगा कि व्यवस्था कैसे करते हैं और क्या हो गया, चेंज अपने आप लगेगा। मैं ये नहीं कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस आपको दिखता जाएगा कि हाँ अधिकारी को कैसा रहा सर, तालमेल कैसे लगे आपको अधिकारी? अगर पुंडरी की बात करें, अब आप गए भी होंगे उनके पास, कैसा लगा उनका मतलब काम करने का? देखिए अभी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो पीछे अगर उनका चेक करें कि भाई पीछे उन्होंने क्या किया, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। मैंने उनसे एक ही बात की है, मैं किसी की ट्रांसफर भी नहीं करूंगा, मैं किसी ट्रांसफर नोट आगे भेजूंगा भी नहीं है। आप मेरे साथ तालमेल बना के काम कीजिए। अगर जिस दिन मुझे लग गया कि आप गलत हो, फिर सोचिए पूरा हरियाणा में हमारी सरकार है, फिर मैं आपको कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप कहीं भी चले जाए, हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मैं नहीं रह पाऊंगा, फिर छोड़ के खुद ही चला जाइए। और मैं कहता हूँ कुछ ऐसे है कि जो चाहते हैं छोड़ना, लेकिन मैंने मना कर दिया भी मत, इसका ट्रांसफर मत करना, ये वहां कहीं और जाएगा, ये वहां भी गंद डालेगा। तो उन्हें ट्राई कर ली ट्रांसफर करने की, मैंने रुकवाया हुआ है। मैं क्यों भाग रहा है, मैं क्या मुझे थोड़ा हिसाब किताब देना। अब आप यहाँ से दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी गंद डालोगे, तो बेटर है कि आप लड़ें। तो ये कहीं ना कहीं डायलॉग फिट जरूर होगा सर, जो बुलेट पे हैं, भाई हेलमेट डाल लो नहीं जंप आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये होगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता भी जाम आ जाएगा, मैं कहता हूँ हेलमेट डालो, कहीं मौत ना जाए। मौत ना जाए। और ये तो नहीं होगा सर, कुछ परिवर्तन तो नहीं आ जाएगा? मान लीजिए सतपाल जी पर दबाव पड़ गया, भाई बाइक के पीछे जंबा लिखवा लें, गड्डी के पीछे जंबा लिखवा लें, तो चलान से बच जाएंगे। सर अगर ऐसा कुछ मैंने बोलना पड़ गया, इसलिए दुर्भाग्य होगा इस देश का कि एक राजनेता ने ये बोल दिया कि पीछे जंबा लिखा ली, आपका चलान नहीं कटेगा। आज भी 2-3 मुझे कॉल आई है कि मेरा चलान कट गया, प्लीज मुझे छुटवा दीजिए। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोले हेलमेट नहीं था। तो मैंने ऑफिसर से बात की, मैं चलान काट के और इसके हाथ। तो सर जंबा साहब डर नहीं लगता है? देखो जिसने मान लीजिए आपको वोट दी है, उन्हीं का आपका चलान कट गया, तो आपको डर नहीं लगता भाई मेरे तो वोट खराब हो जाएगी? मैंने मांगा ही क्या, मैंने कहा था कि हेलमेट दे दीजिए मुझे, अगर नहीं है तो मेरे से ले जाइए। अच्छा जी, ये भी आपने कर दिया? अगर किसी के पास नहीं है, किसी के पास हेलमेट नहीं, तो अगर मेरे पास ले जाइए पैसे, अपना हेलमेट ले लीजिए या मेरे से हेलमेट ले लीजिए। आपको लगता है कि हम भाई 1 लाख की बाइक है, अगर हम 500 रुपए का हेलमेट नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते, तो आप मेरे से ले जाइए, लेकिन हेलमेट जरूर डालिए। आपके प्रतिबंध टक्कर में रहे थे सतवीर बाणा, उनका इंटरव्यू हमने पीछे बरसाना लिया, वो बोल रहे हैं कि गरीब के बेटे के साथ छल किया गया, पैसा और चतुराई चली। इन चीजों में क्या कहना चाहेंगे? बनोल लाल भडोली पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए, भाई वो रहे, उन्होंने अपने जो समाज का वोट बैंक किया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अब उनके पास बचा है क्या कहने को, यही बातें तो बची है। ठीक है ना सर। अब उन्होंने ये बात ही बोली है कि भाई मैं गरीब का बेटा हूँ, पहली बार मैंने 16,000 14,000 मिली है, फिर मैंने 28,000 मिली है, तो फिर मैंने 40,000 मिली है, तो नेक्स्ट बारी तो मैं पक्का हूँ। तो शायद वो भूल गया, जिसके आपके जो सामने था वो पहली बार में इतना, उसको 42 मिली है। तो नंबर पढ़ने देते हो क्या किसी का? नहीं जी, मैं मेहनत करूंगा, और अगर मैं जगह बना सका तो डेफिनेटली मिलेगा। अगर मैं उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया अपने पुंडरी हल्के की, डेफिनेटली मैं आउट हो जाऊंगा। तो विकास का जो जड़ी है वो मतलब लगातार चलाते रहेंगे, जो रूल है उनको आप लागू करवाएंगे, चाहे कोई नाराज हो, चाहे हल्के की भलाई, मतलब आपका काम है। मेरा काम एक ही है कि मैंने किस तरह लोगों का भला करना है। थोड़ी सी दवाई कड़वी है, कड़वी लगेगी लोगों को, कुछ दिन लगेगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ पुंडरी शहर में जीने का और रहने का मजा आएगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपको एहसास होगा कि हमारा पुंडरी बेस्ट है। तो सर एक बार और मैसेज दे दे जो बुलेट वाले हैं और जो व्हीकल पर चलते हैं, कि एक बार भाई रिक्वेस्ट है सभी से, हेलमेट जरूर लगा लिया करें। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हेलमेट ये आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। आपके सोचिए जिसके परिवार में एक बच्चा हो और हेलमेट की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया हो, तो उस माँ बाप पे क्या बीतेगी, तो क्या मतलब घर में कौन रह जाएगा। एक अगर आप हेलमेट डाल लोगे तो सेफ्टी रहेगी, आप ही की सेफ्टी है, मेरे लिए मेरे काम की चीज़ नहीं है। और हेलमेट के साथ साथ अपनी जो पीछे की जो नंबर प्लेट है, ठीक है ना, उसको भी अपडेट कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई इसको मिसयूज कर सके कि भाई हेलमेट तो डाल लिया और नीचे आगे आगे पीछे की प्लेट कुछ और नंबर है। तो हेलमेट के साथ साथ नंबर प्लेट पे फोकस रहेगा। अगर आपकी नंबर प्लेट्स में कुछ भी गड़बड़ मिली, डेफिनेटली हेलमेट के साथ साथ आपका चालान कट सकता है। चोरी की घटनाओं पर भी रोक लाएंगे? बिल्कुल जी सर, देखते जाइए सर। और सर एक और लास्ट कोर्स, नगर पालिका का चुनाव है, तो आप किसको सपोर्ट करने जाएंगे? अगर कमल का फूल जो लेकर आएगा, क्या उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई हो, किसी बिरादरी से हो? ये पार्टी का डिसीजन है, किसको कमल का फूल देके भेजेगी, हम उसके साथ तो सतपाल जंबा किसी को दिलवाने की करेंगे कोशिश? नहीं, मैं कहता हूँ जो भी अच्छे इंसान है, मैं कहता हूँ राजनीति में युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ, आप आइए। हम चाहते हैं कि भाई सेंटर में है, स्टेट में भी है, फिर हमारे यहाँ पे MP भी अपना है, ठीक है ना, विधायक भी अपना हो गया। मैं कहता हूँ चेयरमैन भी पुंडरी का अपना बन
जाए, तो अच्छा आपका इंसान जो सामने कोड आए। है वो बताएं, किस प्रकार आपको जो सदस्यता अभियान है उसमें आपके साथ किस प्रकार लोग जुड़ जी जी सके, जी। युवा साथी तो जुड़ मैं कहता हूं कि आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, 8800002024 पे मिस कॉल करनी है। आपको एक लिंक आएगा, उसको जाके क्लिक करना है, उस पर आपने मेरा फोन नंबर डालना है। मेरा फोन नंबर डालोगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप मेरे टच में रहोगे कि भाई मेरे अंडर में कितने सदस्य बन चुके हैं। तो प्लीज सपोर्ट करें और हमारी पार्टी से जुड़ें।